हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार अपडेट हो रही है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है। नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये 3 निर्दलीय विधायक हैं सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल सिंह गोंदर। तो देखिए, हरियाणा से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके तहत 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये विधायक हैं सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर। और इतना ही नहीं, समर्थन वापसी के साथ ही इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मेरे साथ सहयोगी ओपी राय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, यहाँ जिस तरीके से पहले बीजेपी से समर्थन वापस लेना और कांग्रेस पार्टी में मिल जाना, इसको किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया इन तीनों विधायकों ने। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके फिर से विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट होते आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री हालांकि कह रहे हैं कि सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। जी देखिए, मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मार्च में जैसा आपने देखा 13 तारीख को विश्वास मत पारित हुआ था, जो नई सरकार बनी। तो नियम ये है कि जब एक बार सत्र बुलाया जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है बाद ही बुलाया जाता है। ये नियम है कि रूल है। अब रही बात कि अगर गवर्नर को लगता है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है या नहीं, सही नहीं है, तो वो जब चाहे तब उनको कह सकती है कि आप भाई विश्वास मत दिखाइए सदन में। तो गवर्नर ऐसा कहने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के गवर्नर है। दूसरी बात यह है कि जो 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, राज्यपाल को पत्र लिखा है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। तो निर्दलीय विधायक, आपको मैं बता दूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कही है। अभी वो विधायक हैं निर्दलीय के रूप में, तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, नहीं तो उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। अब रहा सवाल कि सरकार के पास नंबर कितने हैं। तो नंबर जो है अभी सैनी सरकार के पास जो हरियाणा में है वो 43 का अंक है, क्योंकि 3 जो विधायक हैं इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 88 का कुल सदन है। 40 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। एक मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और एक निर्दलीय रणजीत चौटाला, जो कि हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के सदस्य बन के, तो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए। तो विधायकी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो 88 का सदन है। इस 88 के सदन में 40 बीजेपी के हो गए और जो 2 निर्दलीय और एक जो है हलोपा जो गोपाल कांडा है। तो 43 का जो फिगर है वो इनके पास है, जबकि 88 में आपको कम से कम 45 का फिगर होना चाहिए। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि 4 विधायक 5 विधायक जेजेपी के वो जो बागी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जेजेपी ने व्हीप जारी किया था। 10 विधायक है, तो अगर व्हीप जारी कर देती है ऐसे में वो समर्थन सरकार का नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो चुनाव ये चल रहा है 1 जून तक और 4 जून को जो लोकसभा के रिजल्ट आएंगे, इसमें इस दौरान तो मुझे नहीं लगता है कि सत्र बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या स्थिति, लेकिन फिलहाल ये सुरक्षित है। और लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन लोगों के बल पर, या और जो कहा जाए जिस तरह से सरकार से समर्थन वापस लिया है, तो इनका जो गेन कर रही है हरियाणा में बीजेपी, अगर कहा जाए तो थोड़ा उसको फर्क पड़ेगा। यही मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ प्रकाश। जिस तरीके से हरियाणा की सियासत में हालिया दिनों में खासी तब्दीली देखने को मिली, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि अगर बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर को कुछ दूसरी जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से दी गई, लेकिन इसके बाद बीजेपी के खेमे के नेताओं का कांग्रेस की तरफ रुझान या झुकाव क्या संकेत देता है कि राज्य में बीजेपी की पकड़ कुछ सत्ता में कमजोर पड़ी है? बिल्कुल प्रीति, देखो आपको मैं बता दूं, जिस तरह से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल को मतलब इस्तीफा दिलवा के, उस दौरान देखिए जेजेपी जो है, जेजेपी को मतलब जेजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया, बल्कि जेजेपी ने अगर कहा जाए तो सदन में सरकार का सपोर्ट की। क्योंकि अगर आप देखें पूरे हमारे राजनीतिक इतिहास काल में पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा व्हिप जारी किया गया कि 10 विधायकों सदन में उपस्थित नहीं होना है, जो विश्वास मत हो रहा है। ऐसे में 10 कम का सदन हो गया। तो उस समय 89 की संख्या थी, उसमें 10 कम करो तो 79 हो गए थे। 79 में अगर आप कहें तो इनको 40 चाहिए था, तो बीजेपी के खुद के उस समय 41 थे।
जो विधायक है निर्दलीय को छोड़ के, तो सेफ थे और जो 7 निर्दलीय हैं इनका समर्थन था। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हैं ये काफी नुकसानदायक है बीजेपी के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि नायाब सैनी बड़े ही सौम्य व्यवहार के मुख्यमंत्री हैं और सबसे मिलना जुलना एक मिलनसार जो मुख्यमंत्री होता है, मनोहर लाल जी भी थे और ये भी हैं। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह चलता है, आप देखिए हरियाणा में, और हरियाणा बड़ा कीमती स्टेट है, मैं बता दूं बीजेपी इसको जाने नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई जो है ना महाराष्ट्र का महत्व है, वैसे दिल्ली से सटे ये एक समझ लीजिए गोल्डन हब है। सरकार जो भी रहती है दिल्ली में। एक सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसका असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। एक विधायक जो राकेश दौलताबाद है वो भी अकल आ नहीं सके, जो भी कारण हो या जो सिटिंग हुई हो, लेकिन वो भी इनके साथ नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दूं, रामकरण काला जो जेजेपी के विधायक है शाहाबाद के, अभी जो ज्वाइनिंग हुई थी 4 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, उनके 2 बेटे पार्टी में आ चुका है। रामकरण काला खुलेआम समर्थन कर रहे हैं इनका। और आपको बता दूं कि जेजेपी के मतलब माँ बेटों को छोड़कर अगर 2 उधर कह दीजिए तो तकरीबन जो 8 बचते हैं उसमें से तकरीबन 4 से 5 विधायक जो हैं, ये मान के चलिए वो कांग्रेस की तरफ उनका आकर्षण है और अगला चुनाव वो कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में इनके सहयोग से, इनके सपोर्ट से काफ़ी मजबूत है। और हरियाणा का जो परिणाम आएगा लोकसभा चुनाव में, आप देखिएगा पूरे देश में चौंकाने वाला आएगा। जैसे पंजाब का पिछली बार आया था, 8 सीटें जीती थी कांग्रेस ने यहाँ, जबकि पूरे देश में बुरा हाल था कांग्रेस का। प्रीति, ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, विस्तार से तमाम स्थितियों का आकलन करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।